देखो लास्ट टाइम हम लोग यही देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन देख रहे थे ना, यानी कल देख रहे थे ना हम इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन। हेलो, देखिए यहाँ इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन का मैंने बात किया है, और कल नोट्स में नहीं था ये बात, ये नोट्स आज का नोट्स में आएगा। ठीक है, अब इससे मैं समराइज कर देता हूँ। ये कल मैंने दिखाया था सारा केस 1 केस 2 केस 3 सारा किया था, मैंने किया था ना बालक। तो देखिए अब इसको समराइज कर देता हूँ। समराइज ऐसे करेंगे हम लोग। आपको अभी समझ में आया कैसे आया था इस टोटल? हेलो, आ गया था? हाँ बताइए करिए। देखिए तो मैंने इसको क्या किया, टेबल में समराइज कर दिया है, देखो ध्यान से। और टेबल में समराइज करने के साथ साथ यहाँ से क्या क्वेश्चन फॉर्म होता है इसके बारे में देखेंगे। देखो हमने टेबल में समराइज किया है, तो सबसे पहले देखो मैंने एंगल लिया है, दूसरा पावर फैक्टर लिया है, तीसरा ओमेगा वाट मीटर फर्स्ट का रीडिंग है, यह है वाट मीटर सेकेंड का रीडिंग, और उसके बाद है बाबू रिलेशन। ये रिलेशन मैंने बनाया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है बाबू जब एंगल जीरो होता है तो प्योर यूनिटी पीएफ होता है, देखा था हम लोगों ने, बोलो है ना। हाँ, और ऐसे लोड को हम लोग कौन सा लोड बोलते हैं बाबू, कौन सा बोलो? हाँ ये याद रखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली ये रेसिस्टिव। अब जितना भी मैंने किया है ना पूरे टेबल में मैं कंटेंट कर रहा हूँ। तो हम लोग नहीं देखा था कि दोनों वाटमीटर का रीडिंग क्या होता है, सेम होता है, यस नो बोलिए। इसके बाद हमने देखा था 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री का था, और यहाँ हम देखते हैं कि वाटमीटर का रीडिंग या तो डबल होता है या एक दूसरे क्या होता है, हाफ होता है। यही देखा था ना बाबू, ओ W1/2 मतलब इक्वल टू W, यही देखा था हम लोगों ने। देखो ऐसा करके लिख सकते हैं W2, बोलिए। अच्छा, किसी ने जेबी गुप्ता कल देखा था, जो लोग कल क्लास किए थे मेरे से, जेबी गुप्ता देखा था किसी ने? नहीं देखा था, है ना? चलो ना देखो, नहीं देखो तो अपने लिए ही गड्ढा कर रहे हो, हमारा क्या होगा, मेरा काम है बता देना, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है बाबू। चलो देखो ये मैंने समराइज कर दिया था, और लास्ट हम लोगों ने देखा था एंगल 90 डिग्री पे देखा था, एंगल 90 डिग्री पे हमने देखा था बाबू। और 90 डिग्री एंगल कब होता है, कौन सा लोड होता है बाबू? प्योरली इंडक्टिव, गुड। ये सारा मैं टेबल में, अब टेबल में कंसल्ट करने के बाद हमने क्या देखा, ध्यान से सुनना। जब हम एंगल 60 डिग्री से अब जाना स्टार्ट किए, कितने डिग्री से बाबू? 60 डिग्री, यानी ध्यान से सुनना, मतलब ये जो पावर फैक्टर है, जब तक पावर फैक्टर 1 से लेकर 0.5 के बीच में है, ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 0.5 के बीच में है, तब तक वाट मीटर का दोनों रीडिंग पॉजिटिव है कि नहीं है? एनालाइज करो, दोनों वाट मीटर का रीडिंग पॉजिटिव है या नहीं है? है। लेकिन जैसे ही हमने पावर फैक्टर 0.5 के नीचे जाना स्टार्ट किया, कहाँ से कहाँ? 0.5 से लेके 0 तक, ध्यान से देखो, 0.5 से लेके 0 तक। तो यहाँ रीडिंग वाट मीटर क्या हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखो तो एक वाट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, जैसे 0.5 से, ये समराइज करके मैं टेबल में लिखूंगा। देखो 0.5 के नीचे का मतलब 0.5 छोड़ के, देखो मैंने क्या किया, देखो 0 से लेकर पावर फैक्टर 0.5 तक, देखो मैंने 0.5 को इंक्लूड नहीं किया है, 0 से लेकर 0.5 तक। और एंगल कितना हो, 60 से लेकर 90 तक, 60 से लेकर 90 तक। देखो 0 से बड़ा लेकिन 0.5 से छोटा, 0 से बड़ा बट 0.5 से छोटा, यही ना एरिया है। देखो तो 4, 5, 6 बोलो, है कि नहीं? बोलिए, ऐसा है ऐसा? ये बताओ को क्या पूछ रहा हूँ मैं, 0.5 से लेके 0 तक का एरिया यही ना? देखो तो ध्यान से, 0.5 से लेके, मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ, 0.5 से लेके और 0 तक का एरिया ये है ना? देखो तो ध्यान से। तो मैंने बोला कि जब पावर फैक्टर 0 से बड़ा है, 0 इंक्लूड किया है लेकिन 0.5 इंक्लूड नहीं किया, इसलिए इक्वल टू साइन यहाँ नहीं दिया है, ध्यान से सुनना। तो 0.5 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है,
डेट इज एंगल कितना 60 से लेकर 90, 60 से लेकर 90। तो यहाँ पे देखो एक वाटमीटर का रीडिंग निगेटिव आएगा, तो मैंने लिखा है नीचे कि वन ऑफ द टू वाटमीटर इज शोन नेगेटिव रीडिंग, वन ऑफ द टू वाटमीटर इज शोन निगेटिव डिफ्लेक्शन और रीडिंग। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे ये मैंने बोला कि जब पावर फैक्टर 0.5 से बड़ा हो और 1 तक आ जाए, मतलब 1 से लेकर 0.5 के बीच में, तो दोनों के दोनों वाटमीटर का रीडिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बोथ द वाटमीटर इज शोन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए। हेलो, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं देता है, कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द वाटमीटर विल बी बिलो 0.5 देन द रीडिंग ऑफ टू वाटमीटर विल बी, और दे देगा बोथ रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर विल बी पॉजिटिव, रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर विल बी निगेटिव, रीडिंग ऑफ वन ऑफ द वाटमीटर इज निगेटिव, रीडिंग ऑफ द वाटमीटर इज नॉट अफेक्टेड। तो 0.5 के बिलो में क्या होता है बाबू? 0.5 के बिलो में क्या होता है? अभी तो देखिए 0.5 के बिलो में ये देखा था कि जब भी 0.5 से छोटा होगा पीएफ, तो हमने ये देखा था कि रीडिंग ऑफ 1 वाटमीटर क्या होता है? निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। मतलब 2 वाटमीटर में 1 वाटमीटर का रीडिंग कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये हमने भी देखा था 0.5 के नीचे जाने पर। ये बात समझ में आपको आया? ये बात समझ में आई सबको? हेलो, ठीक है, अगर समझ में आया तो मैं आप देखो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, ये अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल अगर बनना है तो न्यूमेरिकल का भी बनाता है, और नहीं बनेगा तो आप क्या न्यूमेरिकल करना फर्ज है। तो पहला देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़िए, क्या न्यूमेरिकल दिया है मैंने, पढ़िए तो कोई पढ़िए। हाँ हाँ, 2000 वाट, 20 वाट नहीं है, 2000 वाट 500 वाट रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। हाँ आगे, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या बोला है? व्हेन द बोथ रीडिंग ऑफ वाटमीटर इज, व्हेन द रीडिंग ऑफ 1 वाटमीटर इज निगेटिव। आपसे 2 क्वेश्चन किया, देखो पहले तो मैं इस पर चलता हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया। पहले गिवन हम लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया अभिषेक? हाँ ठीक, गुड। तो उसमें 1 वाटमीटर का रीडिंग दिया है 2000, तो मैंने उसको W1 मान लूँ। मैंने बोला था ना जो बड़ा वाला होगा W1 मान लेंगे। ऐसा कोई सर्टेन रूल है, अब जो चाहे वो मान सकते हो, लेकिन मोड लगाना पड़ जाएगा फिर आपको, ठीक है। और दूसरा वाटमीटर कितना मान लेते हैं? 500 वाट। ये रीडिंग अपने पास गिवन है, यही ना गिवन। अब आपसे बोला है कि क्या निकालना है हम लोगों को? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकालना है। ये सबको समझ में आ रहा है? सब लोग बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हमें पावर फैक्टर निकालना है, और केस फर्स्ट है। पहला केस ये है कि दोनों वाटमीटर का रीडिंग कैसा हो? पॉजिटिव हो। और अभी आपने देखा, देखो अब आइडिया आपके पास हो जाएगा। जब दोनों वाटमीटर का रीडिंग पॉजिटिव होगा तो पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? नहीं 0.5 से लेकर 1 तक, 0 से नहीं रे बाबा, 0.5 से लेकर 1 तक। अभी तो देखा, कहाँ देखो तो, कैसे बात कर रहे हो? इस रेंज में ही लाई पॉजिटिव होता है। हमको आइडिया हो गया कि अगर दोनों वाटमीटर का रीडिंग पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ क्या आएगा? 0.5 से 1 तक। यानी अपने पास आप कभी अगर कैलकुलेशन किया 0.4 आ गया तो इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है, खुद दिमाग में दौड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़, एंगल जब हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 से 60 डिग्री। ये बात समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं। तब जब दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव हो, दोनों का एंगल अगर पॉजिटिव है, सॉरी रीडिंग पॉजिटिव है, तो आपको पावर फैक्टर वाला एंगल का फॉर्मूला बताया था ना, phi = tan इनवर्स, लास्ट वाला याद है? पावर फैक्टर मेजरमेंट -√3 ओमेगा W1 माने W2, ओमेगा मत बोला करो, वाटमीटर है ये।
हम लोग को मुँह से ओमेगा 1 पहले निकल जाता है। और डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ये देखा था ना बाबू। अब कैलकुलेटर कोई लेके बैठा है जनाब, तो इसका आंसर हमको बता दीजिए। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है तो हमको इसका आंसर बताइए कितना एंगल आया। ये फिक्स है कि एंगल 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में आएगा। अब कितना आएगा आई डोंट नो, लेकिन ये पक्का श्योर है कि 0 से लेकर 60 डिग्री में आएगा। देखो ये √3 हो जाएगा, और ये 2000 माइनस 500 1500 लिख दे डायरेक्ट। बोलिए सब लोग, हाँ या ना कुछ बोलिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। और डिवाइडेड 2000 प्लस 500 कितना बाबू 2500, हाँ या ना। अब देखिए तो 2 0 से 2 0 गया, 5 ये 15 5वां 25। अब कोई कैलकुलेटर लेकर बैठा है तो भाई मेरे को आंसर बता दो कितना एंगल आया ये। $52.41 सब लोग का आया ये। देखो मैंने भी बोला था ना 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में एंगल आएगा, आया कि नहीं। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 52.41, बता दो कितना आ जाएगा आंसर। $52.41 कितना आ जाएगा बाबू, बोलो ऐसा। ऐसा बताओ क्या 46 आया। गलत बता रही है, कितना आया 46। सबका आया बाबू ये। कैलकुलेटर लेकर बैठा करो, जब भी क्लास हो तो कैलकुलेटर लेकर बैठा करो, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही। चलिए अब ये आंसर बता दीजिए। 0.6 में तो देख रहे हो ना 0.5 से लेके, और अब 69 ले गया लीड, लैग, हाँ ये आदम दिमाग में रखिए। चलिए पहला हो गया। दूसरा क्या बोला इसने, दूसरा बोला कि व्हेन द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी निगेटिव। अब वाट मीटर का एक रीडिंग अगर निगेटिव है तो किसी एक को निगेटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक को निगेटिव बना लेते हैं। देखिए तो पहला रीडिंग मैं मान लेता हूँ 2000 वाट, और दूसरा का रीडिंग मान लेता हूँ -500 वाट। मान लिया जाए, बोलिए। अब देखिए अब वाट मीटर का एक रीडिंग निगेटिव आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो पावर फैक्टर आएगा बिलो 0.5 आएगा। कितना आएगा बाबू, बिलो 0.5। अब बिलो 0.5 आएगा तो एंगल कितना आएगा, एंगल 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। कितना डिग्री के बीच में बाबू, 60 से लेके 90 के। तब तो इसी को कैलकुलेट कर दो। फाइव फार्मूला आपके ऊपर लिखा ही है, फाइव tan इनवर्स। लिख दूँ मैं डायरेक्ट, लिखिए tan इनवर्स। मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट √3 2000। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 500 प्लस 500, बोलो बाई 2500 का है। अभिषेक 2000 माइनस 500 प्लस है ना नीचे 1500 बाई 2500 का है भाई। बताओ कितना एंगल आएगा, ऐसा बताओ जल्दी फटाफट। 20.17 के 7। अच्छा यही देखो तो जो लिखा यही है। अच्छा तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, हाँ ये बता दो। देखो तो पावर फैक्टर आया ना 0.5 के नीचे। देखो ये बताने का आइडिया इसलिए था, कितना आया था 0.327। देखो ये बोलने का आइडिया इसलिए था कि आपको कम से कम अपना कैलकुलेशन या कुछ आए। कभी कभी 2 + 2 22 हो जाता है एग्जाम में।
इतना हम तेज़ी में रहते हैं कि दो दो प्लस दो 22 कर देते हैं हम लोग। बाहर निकलते पता चलता है कि दो दो प्लस दो 4 होता है, 22 नहीं होता है। ये बात समझ में आई आपको? किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो, चाहिए तो ले लो, नहीं तो खुद बना सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए। नेटवर्क पढ़े हो? पहले अपना नाम बताओ हमको। अमन, नेटवर्क पढ़े हो? नेटवर्क, उसमें आरएल आरएलसी सर्किट वगैरह पढ़ाया गया है। हाँ, वही का कंसेप्ट है, नेटवर्क का कंसेप्ट है। लेग लीड सारा चीज़ अगर आप नहीं आता है तो डेट नेटवर्क। और इसके बारे में बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हूँ, ऐसा नहीं है डिस्कस नहीं किया हूँ। अमन, जब भी करंट वोल्टेज से पीछे होता है तो उसको हम लैग बोलते हैं। और सर्किट का अगर नेचर पूछा जाए तो सर्किट होता है रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव, ठीक है। और जब लीडिंग की बात होता है तो करंट वोल्टेज से आगे होता है और सर्किट का नेचर होता है रेसिस्टिव प्लस कैपेसिटिव। तो आपके जो सिलेबस था नेटवर्क में वहाँ पढ़ाया गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, फिर पढ़ाया गया होगा प्योरली इंडक्टिव। जब प्योरली इंडक्टिव का फेजर बनाया गया होगा वेक्टर डायग्राम अमन, तो ये ऐसा बना होगा, ये वोल्टेज गया होगा और एक करंट गया होगा और ये एंगल 90 डिग्री देखना बना होगा। बनाए हो? ऑन बोलो। अच्छा भी देखो, और हमेशा फेजर एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा। बोलो, हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा। हाँ, तो करंट पीछे है जिसको बोलेंगे लैग। देखो, लीड के मतलब होता है लीडर, लीडर हमेशा आगे रहता है। तो वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैग होता है। तो जब भी लैगिंग बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि वोल्टेज आगे होगा और करंट क्या होगा, पीछे होगा। तो यहाँ पे जब बोला जाता है तो यहाँ पे ये आरएल टाइप बनता है। क्या होता है? आरएल टाइप। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज जो हम लोग घर में जो लोड होता है, मैक्सिमम लोड, जो फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन है, सब आरएल टाइप होता है, ठीक है। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट का है, ये प्योरली इंडक्टिव का है और ये आरएल का है। ये बात समझ में आया अमन? और अगर यहीं लीड बोल दिया जाए अमन तो ये उल्टा बन जाएगा, यहाँ वोल्टेज यहीं रहेगा लेकिन करंट यहाँ चला जाएगा, ये करंट हो जाएगा और ये वोल्टेज हो जाएगा। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। ये सारा नेटवर्क का कंसेप्ट है बाबू। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार नेटवर्क के पीछे जाओ, देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से कब मिलो, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आपको आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। मोटर नट, सुनो, इसको पहले मोटर करो, ये मीटर नहीं है, ये मोटर होगा, ठीक है। हाँ, आप बोलो भी अभिषेक। ठीक। देखिए, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए जितने लोग अवेलेबल हैं। क्यों अभिषेक की आवाज़ आ रहा है? बाकी लोग क्या सोचते हैं भाई? हाँ, बाकी लोग सोचते तो फिर चुप हो जाओ ना, तो बोलना मत, फिर बाद में बोलूँगा। देखो, इसका मतलब है कि आपको दो चीज़ दिया है। एक तो ये दिया है कि जो मोटर है वो 3 फेज मोटर है, 500 वोल्ट है, ये पक्का। एक आपको ज्ञान दिया है पावर फैक्टर। क्या दे दिया है? पावर फैक्टर। और दूसरा ज्ञान क्या दिया है? इनपुट। इनपुट कौन मेजर कर रहा है? 2 वाट, यानी 2 वाट इनपुट पावर कितना है बाबू? 30 किलोवाट। बोलो, यह बात सबको समझ में आ रहा है? 30 किलोवाट। इसका मतलब ये 30 किलोवाट किसका रीडिंग है बाबू? ये रीडिंग है दोनों वाट मीटर का। एक वाट मीटर प्लस दूसरा वाट मीटर का रीडिंग है। जाके देखो इसके, अगर ये आपको डाउट हो रहा है ना, तो रियल पावर मेजरमेंट जब किया था वहाँ जाकर देखो, दोनों का रीडिंग जब ऐड किया था तब हम लोग को पी मिला था, √3 VL IL sin से cos पाई। ये बात आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि आपको ये दे दिया है, पहला आपको मिल गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका मिल गया। दूसरा आपको एक दिया है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दिया है कितना बाबू? 0.4।
अगर आपको अब अच्छा, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि W1 का रीडिंग इंडिविजुअल बताइए और W2 का रीडिंग इंडिविजुअल बताइए। अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो उसमें मैं ऑप्शन देख के दोनों का रीडिंग 30 जोड़ के ऑप्शन लगा सकता था, है कि नहीं? क्योंकि हमें ये तो पता है कि दोनों का रीडिंग का जो सम होगा वो कितना होगा, 30। बोलो, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऑप्शन फंसा देता है। आप जोड़ोगे ना तो चारों का चारों ऑप्शन का रीडिंग जोड़ोगे तो 30 से आ जाएगा। फिर क्या करोगे? तो फिर वैसे नहीं करोगे, फिर रीडिंग जोड़ के ऑप्शन नहीं लगाओगे। ये बात आप समझ में आ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर फैक्टर से हम एंगल निकालेंगे। तो देखो, तो पावर फैक्टर से जब मैं एंगल निकाला तो एंगल कितना आया, देखो तो cos इनवर्स 0.4 आया 66.42। अब एंगल आ गया, tan फाइव इसको टू कितना होता है बाबू, √3 W1 माइनस W2 अपन W1 प्लस W2। अभी तो पढ़ा था। तो देखो हमको क्या क्या पता है यहाँ पे, हमको tan फाइव पता है, W1 प्लस W2 पता है और √3 पता है। तो W1 माइनस W2 मिल जाएगा हमको, बोलो। तो देखो हाँ 30 मिल गया, ये 30 रख दिया, इसका tan 66.42 रख दिया और √3 रख दिया। तो ये कितना आ गया, देखो तो ये आ गया 39.6828 किलोवाट। अब आपके पास इक्वेशन 2 मिल गया और इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब देखो 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब कितने लोग, हाँ अब कितने लोग इसे मैनुअली सॉल्व करेंगे? आपको मैनुअली सॉल्व नहीं करना, आपके पास कैलकुलेटर है? बैठ भागो यहाँ से, अच्छा फायदा ही नहीं है फालतू का, तुम लोग कुछ ज्ञान देना बेकार है। अब ये दोनों के रीडिंग, अब रीडिंग निकल जाएगा, W1 W2 पता चल जाएगा, बोलो। अच्छा, लेकिन एक बात क्लियर हो गया, एंगल कितना आया था हम लोग को, एक एंगल कितना आया था, देखो तो एंगल कितना आया था, इससे एक बात क्लियर हो गया कि जो वाटमीटर का हम रीडिंग निकालेंगे, देखो ऑप्शन पर कैसे क्लिक करेंगे, हम ऑप्शन के लिए बता रहे हैं, कंपटीशन में कैसे हम ध्यान देंगे। अगर आपको कंपटीशन में ध्यान दो और आपको 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में वाटमीटर का रीडिंग निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो हम केवल पावर फैक्टर का एंगल चेक कर लेंगे 66.42, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ऑप्शन वही होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि जब एंगल 60 से लेकर 90 के बीच में होता है, कितना हो, 60 से लेकर 90 के बीच में, तो एक वाटमीटर का रीडिंग क्या आता है, नेगेटिव। और यहाँ एंगल कितना है, 60 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में एक वाटमीटर रीडिंग नेगेटिव है उसको हम टिक कर सकते हैं कि नहीं, विदाउट कैलकुलेट किया। तो ये सब अगर आपका माइंड काम करेगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज करते रहो, आपके पास प्रोसेस तो है ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक वाटमीटर का रीडिंग नेगेटिव आएगा, देखो सॉल्व करके देखो, देखो पावर कितना 34.844 और दूसरा वाला कितना आया -4.844, और फिर दोनों का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 30। देख लो, यही आपका आंसर आया। ये बात आपको समझ में आया? तो देखो एक क्वेश्चन, देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अलग टाइप का था, दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है, अब तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है। तीसरा क्वेश्चन कौन से टाइप का है? तो तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ो। हाँ पूछो ना, डाउट है तो। क्या हो? ये मोटर है जिससे आप जो आटा चक्की चलता है ना इलेक्ट्रिसिटी से, वो उसका रेटिंग है, उस मोटर की क्वालिटी बता रहा है। अगर आयशा के बारे में हमें बात करनी होगी, आयशा के बारे में हमें बताना है, तो हम क्या बताएंगे? आयशा के घर कहाँ है, आयशा कौन से कॉलेज में पढ़ती है। अब आयशा खाली बोल दिया जाए और आके कॉलेज में आपके पापा पूछे कि एक आयशा है, अब आयशा है तो पहले गार्ड क्या पूछेगा, कौन से सेमेस्टर में, पूछेगा नहीं पूछेगा? ठीक है, सेमेस्टर आपका पापा बता देंगे तो कहेगा अच्छा ठीक है, ब्रांच कौन सा है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच नहीं है ना, आपको पिकअप करना है तो कैसे पिकअप करेगा वो। तो ये मोटर का रेटिंग है, जैसे भी अब कौन सा साइज का मोटर कहाँ लगा है वो रेटिंग होता है मोटर का, ठीक है ना। अरे पागल है, कौन बोलते हैं इंडिया में 220 वोल्ट होता है? सुने हैं
तब तब तो तुम हमारे कंसेप्ट फेल कर दी, नेटवर्क फेल हो जाएगा, पॉलीफेज नेट सर्किटें फेल हो जाएगी। तुम्हारे इंडिया में 765 किलो वोल्ट भी होता है बाबू। अभी तुम अगले सेमेस्टर में जाओ, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा, वहाँ पढ़ाया जाएगा कि 220/11 के भी। कभी सब स्टेशन नहीं देखिए क्या? कहाँ घर है तुम्हारा, ये बताओ। होम टाउन कहाँ है तुम्हारा? होम टाउन, होम पहले अपना होम टाउन बताओ, तुम्हारा होम टाउन बताओ। तो मैं थोड़ा सा, पटना कहाँ, किस एरिया से? दानापुर। तो दानापुर में ना खगौल है, देखिए तो वहां पर देख लिखा होगा 220/132 के भी। नहीं देखिए तो कभी दानापुर से दीघा होके आना ना, दीघा, दानापुर से अगर दीघा होके आती होगी तो दीघा रेलवे निवास के बगल में एक सब स्टेशन है 132/33 के बी का। वहां पे 132 किलो वोल्ट आ रहा है और 33 किलो वोल्ट बाहर जा रहा है। आपके घर का सप्लाई होता है बाबू 220 वोल्ट, लेकिन जितने भी इंडस्ट्रीज है वो 440 वोल्ट पर चलता है, 3 फेज लोड। अगर आपके एरिया में कोई आटा चक्की होगा ना, जो आटा चक्की इलेक्ट्रिसिटी से चला रहा होगा, बिजली से, बात समझ रही है, तो उस आटा चक्की वाले दुकान में जाकर देखना, उसका मोटर का रेटिंग पढ़ना, उस पर एक डेटा शीट लगा होगा, उसका रेटिंग पढ़ना, तुम्हें पता चल जाएगा। उस पर लिखा होगा 415 वोल्ट। तो तुम्हारा तो कंसेप्ट फेल हो गया ना, 220 वोल्ट चिल्ला रही थी। बोलो, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिलेगा हर सेमेस्टर में। तुम लोग जानते हो क्या है, वो बच्चा वाला हाल है। बच्चा थोड़ा सा पैर पर चलना स्टार्ट कर देता है तो जानते हो बड़ा तेजी से बाहर भागता है ना, देखिए हो ना। तो मम्मी क्या करती है, उसके पैर में दुपट्टा बांध के आप पलंग से बांध देगी। अब वो भागेगा, माऊ बन के भी भागेगा ना, तो उतने रेंज में भागेगा जितना दूर में दुपट्टा जाएगा। देखा है घर में कभी कभी? नहीं देखा है ना, नहीं जाती हुआ है, होना चाहिए, तो गिर जाएगी सीढ़ियों से, मुँह हाथ तोड़ लगी। चलो ये क्वेश्चन वही है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे और है, एक क्वेश्चन और लिया था यार, क्वेश्चन क्या, चलो नहीं है क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और था, अब वो बाद में बता देंगे। चलिए अब अपने पास देखिए, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब देखो, अब जो ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 समाप्ति की ओर है। यही पढ़ा है अपने पास, बस टॉपिक पढ़ना है। लेकिन आपके एग्जाम में जितने चीज़ आते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके एग्जाम में जितने चीज़ आते हैं वो सारे ख़त्म कर चुका हूँ मैं। और यूनिट 3 आप उतना ही मेहनत करिए, काफ़ी है आपका। यूनिट 3 का टेस्ट शनिवार को लूँगा, 1:30 बजे टाइमिंग होगा, 1:30 से लेके 2, आधे घंटा मिलेंगे, पूरे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसमें न्यूमेरिकल जरूर डालूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का। तो क्वेश्चन 17-18 ही होंगे, ठीक है। टेस्ट होंगे 20 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, 3 फेज रियल पावर मेजरमेंट बाय 1 वाट मीटर मेथड। कितना बाबू? देखिए 1 वाट मीटर से भी हम 3 फेज पावर मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन होता है, ये केवल वैलिड है किसके लिए? बैलेंस लोड के लिए। देखिए 2 वाट मीटर का एडवांटेज डिसएडवांटेज शुरू में लिखवाया था। 2 वाट मीटर चाहे लोड बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, दोनों में अप्लीकेबल है। लेकिन 1 वाट मीटर केवल किसके लिए वैलिड है बाबू? बैलेंस लोड के लिए। और आपको बैलेंस और अनबैलेंस सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत प्यारा सा बताया था, क्योंकि मेरा टॉपिक ना होते हुए भी मैंने उस पढ़ाया था, क्योंकि मेरे को मालूम है उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो मैंने ये पढ़ाया था एडवांटेज। देखो एडवांटेज ऑफ 2 वाट मीटर यहाँ लिखवाया है, तो ये लिखवाया कि ये दोनों वैलिड है, बैलेंस हो और अनबैलेंस दोनों वैलिड है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट नेसेसरी है, ये बात आप देख दो, क्योंकि 2 वाट मीटर में न्यूट्रल पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ना, बोलिए। नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 फेज 3 वायर में ही 2 वाट मीटर लगेगा। अगर 3 फेज 4 वायर बनाओगे, जब न्यूट्रल आ ही जाएगा तो उसमें 3 वाट मीटर चाहिए, यानी न्यूट्रल पॉइंट कंपल्सरी नहीं है। और थर्ड हमने देखा था कितना वाट मीटर चाहिए था पावर मेजर करने के लिए? 2 ही।
ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज भी लिखा हूँ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि 3 फेज 4 वायर में अप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अच्छा, और आपने ये भी देखा कि इसे हम पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते थे, तो ये तक नहीं किए थे, ये एडवांटेज हो जाएगा। इसे रिएक्टिव पावर मेजर किया था कि नहीं, तो ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज एक ही है इसका, ये 3 फेज 4 वायर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये बात समझ में आपको आई? चलिए अब 1 वायर, हाँ जी रुक जाओ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि सीरीज वो पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट बाइलेटरल होता है। आप नेटवर्क पढ़े हो, बाइलेटरल यूनिलेटरल। तो बाइलेटरल में करंट किससे भी बताओ, उसका 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 कोई चेंज, केवल सोर्स का पोलरिटी जब चेंज करोगे, सोर्स का पोलरिटी चेंज होगा तब आपका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। सोर्स का पोलरिटी चेंज नहीं होगा, कॉइल आप इंटरचेंज करो तो भी कोई, आप आपने कभी फैन नहीं देखे हो, आप फैन में प्लग कैसे भी लगाते हो, फैन चलता है कि नहीं सीधा? आप अगर फैन के 2 वायर है, रेड वाला प्लग में फंसाते हो तो आपके कैसे फंसा, तो उल्टा चलना चाहिए था। चलता है क्या उल्टा? नहीं चलता है, क्योंकि डिजाइन ऐसा किया जाता है वो कि जैसे अगर मान लो कभी गलती से भी आप न्यूट्रल वाला फेज में लगा दिए, फेज वाला न्यूट्रल लगा दिए, तो फेज वाला वायर ऐड करेगा न्यूट्रल की तरह, न्यूट्रल वाला वायर ऐड करेगा फेज की तरह, फैन आपका ठीक वैसा ही चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है ना? अब चलो, अब 3 फेज रियल पावर मेजरमेंट बाई 1 वाट मीटर। तो सबसे पहला इसका ये पॉइंट है कि भाई कहाँ वैलिड है, केवल कहाँ वैलिड है, बैलेंस लोड। ठीक है, अब दूसरा नाम से ही क्लियर है कि इसमें कितना मीटर चाहिए बाबू, वाट मीटर कितना चाहिए, 1। देखो ये मेथड होता है कि भाई हमको, देखो होता क्या है कि एज ए इंजीनियर, आप इंजीनियर हो और आपको 3 फेज सर्किट में पावर मेजर करना और आपके पास एक ही वाट मीटर अवेलेबल हो, तो आप कर सकते हो कि नहीं? तो आपके पास अगर आइडिया इसका होगा तो आप कर सकते हो, और आपके पास आइडिया नहीं होगा तो फिर 3 फेज वाट मीटर ढूंढते रहो, तब बताना, है कि नहीं? तो ये सब आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। इसलिए पढ़ाया जाता है कि इंजीनियर को ये बात तब पता होना चाहिए कि एक वाट मीटर से भी हम 3 फेज पावर मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसका ये है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। ठीक है बाबू, चलिए, तो पहला बात तो ये समझ में आया कि किसके लिए वैलिड है, बैलेंस के लिए, अनबैलेंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा पढ़ो, दूसरा लाइन पढ़ो। इन दिस मेथड, हाँ, द करेंट कॉइल इज कनेक्टेड इन वन ऑफ द लाइन एंड वन एंड ऑफ द प्रेशर कॉइल। ठीक है, एंड वन एंड ऑफ द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू द सेम लाइन एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड अल्टरनेटिवली टू द अदर 2 लाइन्स। देखो ध्यान से, ध्यान सुनो क्या मतलब है। इसने बोला है, मैं डायग्राम को यही बनाता हूँ, जिस जो थ्योरी बोला उसी थ्योरी के अनुसार। ये थ्योरी बोला कि आप करंट, अगर आपका आर वाई बी है, ये आर, ये वाई और ये बी है, ये 3 लाइन होता है ना बाबू अपने पास, बोलिए। अगर आर वाई बी है तो आप प्रेशर कॉइल को क्या करोगे, एक एंड यहीं कनेक्ट होगा। देखो ये बोल रहा है, ध्यान से सुनते जाओ, ये लाइन पढ़ो, थ्योरी पढ़ो और देखते चलो। और इसको आप क्या करोगे, अल्टरनेटिवली कनेक्ट करोगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पहले ये एक बार इस एंड से कनेक्ट होगा और फिर दूसरा बार इस एंड से कनेक्ट होगा। ये बात आपको समझ में आया? तो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, देखिए डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ डायग्राम बनाया, क्योंकि आपको थ्योरी से पता चलेगा। थ्योरी या तो डायग्राम देख के थ्योरी लिखना आपको आ जाए, या थ्योरी देख के डायग्राम लिख बनाना आ जाए। देखिए मैंने ये क्या बोला, आपके पास एक वाट मीटर है जिसका करंट कॉइल आपने ये कनेक्ट कर दिया, और प्रेशर कॉइल को क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिवली। प्रेशर कॉइल का एक एंड तो इसी लाइन से कनेक्ट है ना, कनेक्ट, लेकिन दूसरा एंड जो है अल्टरनेटिवली दोनों से कनेक्ट हो रहा है नहीं, एक बार कनेक्ट होगा 1 से और एक बार कनेक्ट होगा 2 से। ये बात आपको समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ पे क्या लिए हो, जेड एंगल फाई, जेड एंगल फाई और जेड एंगल फाई। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, 3 फेज बैलेंस लोड, 3 फेज बैलेंस लोड।
बोलेंगे ना, बोलो। थ्री फेज बैलेंस फ्लूइड, ये बात आपको समझ में आया? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी देखो, कहीं में कोई ट्यूशन 2 वाट मीटर आपको समझ में आ गया है ना, तो इसमें कुछ है नहीं, ये बच्चों वाला चीज़ है। ये बात अभी बता दी, बहुत बच्चा वाला चीज़ है। हाँ, अगर आपको 2 वाट मीटर समझ में आया तो, अगर नहीं समझ में आएगा तो तकलीफ है, ठीक है। अगर 2 वाट मीटर समझ में आया तो ये बच्चों वाला चीज़ है। 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, तो ध्यान से देखो। अब अगर सिस्टम बैलेंस है तो आपको पता है ना बैलेंस में क्या क्या इक्वल होता है। बोला था ना कि फेज वोल्टेज इक्वल होता है वी आर वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी फेज, यस या नो। दूसरा बोला था कि आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई फेज, बोलिए। और तीसरा बोला था लाइन वो क्या होता है, इक्वल होता है। और वो कितना होता है बाबू, √3 टाइम्स इंटू वी फेज, यस या नो। स्टार कनेक्टेड सिस्टम देखो, डेल्टा होता तो इक्वल होता, लेकिन स्टार कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, √3 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने बोला कि व्हेन द रीडिंग ऑफ द वाट मीटर व्हेन प्रेशर कॉइल इज करेक्टेड एट पोजीशन 1। कौन सा पोजीशन में बात किया बाबू, पोजीशन 1। अब पोजीशन 1 पर चलते हैं हम, तो 1 देखते हैं। तब पोजीशन 1 ध्यान से सुनना, ऐसा गायब हो गया, ऐसा। अच्छा, साइना तुझे समझ में आ रहा है। अब देखो पोजीशन 1 बोला है तो 1 पर कनेक्ट कर दिया जाए। अब देखो इसको कनेक्ट करने से देखो 2 फायदा। अब आपको रीडिंग में, आपको वाट मीटर का रीडिंग लेना बताया था, मैं बोला था कि पहला जैसे करंट लेंगे आई, बोला था ना। तो देखो चूंकि सीरीज है, आईसीसी इसको टू क्या, आई आर। अच्छा, आज दूसरा प्रेशर कॉइल जो मेजर करेगा वो क्या, वोल्टेज। तो ये होगा वीपीसी, क्योंकि यही 2 लाइन में कनेक्ट किए हो ना, देखो ध्यान से, तो ये लाइन के बीच में। अच्छा, और ध्यान से देखो तो ये किसका वोल्टेज होगा, वीपीसी इसको टू कितना, गुड, वी आर बी। जिसने भी बोला बहुत अच्छा, कम से कम अभी इसको इतना आइडिया होने लगा। वी आर बी क्यों, देखो ये आर से कनेक्ट है और ये एंड कहाँ से कनेक्ट है, बी से। तो जो भी वोल्टेज होगा ये हाई माना जाता है और ये लो माना जाएगा, तो वी आर बी। ये आपको समझ में आया, बोलो। तो जो वाट एवर अब रीडिंग लिखते हैं, तो रीडिंग क्या लिखेंगे, देखो तो रीडिंग लिखेंगे तो W1, यानी पहला जब रीडिंग हम तो नाम दे दिए W1, तो W1 इक्वल टू आई सी सी इंटू वी पी सी इंटू कॉस एंगल। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, वी पी सी आई सी सी, नॉट आई पी सी, रीडिंग ऑफ द करेंट कॉइल बाबू, इंटू कॉस वी पी सी एंड आई सी सी, ये नहीं लिखते हम लोग, बोलो वी पी सी एंड आई सी सी, ये लिखते हैं ना, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब देखो, अब ये वी पी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वी आर बी, और आई सी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, आई आर। तो देखो आई आर वी आर बी, तो एंगल किसना, वी आर बी एंड आई आर। इक्वेशन नंबर 2, ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट बोला है कि वाट मीटर व्हेन प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। अब पोजीशन 2 पे चलते हैं, चलो पोजीशन 2 पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, पोजीशन 2 पे चलते हैं तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। करंट तो सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन अब ये कनेक्शन यहाँ पे, अब आपका वीपीसी कितना हो जाएगा, गुड, वी आर वाई, एकदम सही बोला, जिसने बोला है बड़ा करेक्ट बोला है, वी आर वाई। ये बात समझ में आपको सबको आया है? अगर इस समझ में आया तो देखो आगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो मैंने लिख दिया आई आर, ये तो चेंज नहीं हुआ, आई आर तो वही रहेगा, वी आर वाई एंड टू कॉस एंगल वी आर वाई एंड आई आर। इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया। अब देखो,
अब ये दोनों एंगल निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे बाबू? फेजर डायग्राम का। तो फेजर डायग्राम बनाया जाए। तो देखिए बना हुआ है, बनाने की जरूरत हमको नहीं है, आपको चूंकि समझा चुका हूँ तो इसलिए मेरे को बस यहाँ केवल हेल्प कहोगे तो दोबारा बना देंगे। अगर किसी को डाउट हो तो बोलना। किसी को डाउट है बाबू? देखो, अगर फॉर फाइंडिंग द फेज एंगल बिटवीन वी आर एंड आई आर विद द हेल्प ऑफ किसका? विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, आया ना? तो हेल्प फेजर डायग्राम की हेल्प लिया जाए। देखिए मैं इसी पे बनाता हूँ, कैसे बनाया मैंने इस को, तो मैं यहाँ रेड यूज करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो हम फेज वोल्टेज का हम लोग बनाते हैं, याद है ना आपको? तो सबसे पहले हमने मार्क किया वी आर। देखो वी आर, चूंकि सिस्टम बैलेंस है तो दोनों सब एक दूसरे कितना बनाएंगे बाबू? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हाँ, ये बात बोलना जरूरी है, इलेक्ट्रिकल। तो देखो सारा इलेक्ट्रिकल 120 डिग्री हो गया। रेड वाला देखो सबको। और मैंने आपसे बोला, हाँ जी बोलिए। और मैंने आपसे बोला था कि हमेशा कौन सा टाइप लोड होता है? आरएल टाइप। कौन सा लोड? आरएल लोड। तो आरएल लोड में जो करंट होता है वो अपने वोल्टेज से क्या होता है? पीछे। तो देखो मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ, ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। देखो ये मैंने लेग करंट मान लिया। देखो ये हो गया आई आर। कितना एंगल माना बाबू? 5। देखो ये एंगल मान लिया 5। और चूंकि बैलेंस है तो सारे के एंगल सेम रहेगा। ये बात आपको समझ में आया? ये बोलो, ये दो लाइन समझ में आया, रेड और ब्लू? बाकी लोगों का क्या ख्याल है भाई? बोलो हाँ या ना। ऐसा साइना, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो हाँ या ना। पता नहीं चल रहा है, ये खाली बोलते जाता है। चलिए, अब अपने पास दो एंगल है। एक तो क्या था? आई आर एंड वी आर बी। तो देखो वी आर बी को लिखने का तरीका बताया था। वी आर बी इजकल टू क्या? वी आर बी इजकल टू वी आर माइनस वी बी। बोलो। और वी आर इसको लिखेंगे माइनस वी बी। बोलो, बोला था। तो माइनस वी बी बनानी है तो वी बी का ठीक अपोजिट। तो अपोजिट चलना है तो देखो ये रेड डॉट लाइन चलेंगे। रेड का डॉट लाइन बना रहा हूं मैं। पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, फिर डॉट लाइन। देखो इस बीबी का ठीक अपोजिट मिलेगा माइनस बीबी। कितना डिग्री पे बाइसेट करेगा इसको? एकदम बाइसेट करेगा इसको। बोलो बाबू, ये कितना एंगल बनेगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और यहां से भी ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया? बोले, क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल 120 डिग्री, तो 60 डिग्री। अच्छा, अब देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस वी बी। बोला था ना बाबू लोग। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम से जोड़ दो। तो देखो इसका ठीक पैरेलल लाइन यहां ले लो। ये पैरेलल लाइन लिया है, देखो ध्यान से। और ठीक वी आर का पैरेलल लाइन यहां से ले लो। और ये जब लोगे तो ये एंगल कितना? 30। और ये एंगल कितना बाबू? यहां से ये एंगल कितना? 30। और आपको एंगल किसके किसके बीच का चाहिए? एंड आई आर। तो देखो वी आई आर के बीच का एंगल तो कितना हो जाएगा? ये 30 माइनस 5 या 30 प्लस 5? 30 माइनस 5। ये बात समझ में आ रहा है? मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ग्रीन। आपको एंगल चाहिए ये वाला। देखो ध्यान से, ये वाला। तो देखो ये टोटल एंगल है 30 और ये एंगल है 5। तो ये एंगल कितना? 30 माइनस 5। ये बात सबको समझ में आया? चलो, तो ये मैं हटा देता हूं। देखो ध्यान से, ये पहला बात आपको समझ में आया। तो अपने को एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। और ये वाला एंगल कितना आया बाबू? 30 माइनस 5। नीचे लिखा भी है, देखो नीचे लिख दिया है मैंने। एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर इज 30 माइनस 5। ये बात आपको समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा एंगल कौन चाहिए? वी आर वाई एंड आई आर। तो वी आर वाई को क्या लिखोगे? हाँ देखो ये लिखा है, देखो वी आर माइनस वी वाई
तब वी आर प्लस माइनस वी वाई लिखा है ना। अब यहाँ से माइनस वी वाई, देखो वाई अपने पास है तो माइनस वाई चाहिए, तो माइनस वाई ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट। देखो ये बना माइनस वी वाई, ये बन गया। ये एंगल कितना बाबू 60 और ये यहाँ से लेके 60, ये बात आपको समझ में आया। देखो ये बस 60, चलिए अब देखिए, अब वी वाई भी तो इसका पहला लाइन यहाँ बनाइए, देखिए ये बनाया और इसका पहला लाइन यहाँ बनाइए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा डेट इज वी आर वाई। तो ये अपना वी आर वाई है और एंगल किसी भी चाहिए बाबू, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ और वी आर वाई पर चलता हूँ, फोकस करता हूँ। देखो तो वी आर वाई अपने पास कौन है, वी आर ये है ना, और आई आर अपने पास कौन है, आई आर अपने पास ये है, और ये टोटल अपने को एंगल चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ का एंगल कितना 30, को हम लोग लाइन वोल्टेज ही बोलते हैं। तो आई एल इसको कर दिया और ये इसको वी एल लिख दिया, क्योंकि बैलेंस है तो इक्वल होता है cos 30 - 5 और यहाँ